हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे वेब। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओफैन अब बड़ा हो चुका है और वो प्रैक्टिस करते करते काफी अच्छे से कुंफू सीख गया है। यहाँ ये बैम्बू से प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी अचानक इसके ऊपर कई सारे बैम्बू हमला करने लग जाते हैं। ये सभी बैम्बू को अपने फाइटिंग स्किल को यूज करते हुए सभी से बच रहा होता है। असल में ये उसके एल्डर्स होते हैं जो उसके इस प्रैक्टिस में इसकी मदद कर रहे थे। जाओफैन बहुत ही शानदार तरीके से सबसे बचने की कोशिश करता है। डैरेन यहाँ सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था। जाओफैन को देखकर हमें ऐसा ही लगता है कि ये धीरे धीरे सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहा है। जाओफैन के एल्डर एक साथ इस पर हमला कर रहे हैं, मगर फिर भी जाओफैन इन सबसे बचने में कामयाब हो रहा है। लेकिन तभी जब सभी एक साथ अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके जाओफैन पर हमला करते हैं, तो जाओफैन यहाँ अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिव करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ ये फेल हो जाता है। ये जिस बैम्बू के शाखा पर खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहा होता है वो अचानक टूट जाती है, जिसके बाद ये नीचे गिर जाता है और एल्डर के अटैक से ये बच जाता है। जाओफैन अभी भी काफी उदास था क्योंकि वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहा था। बाकी बच्चे कहते हैं कि ये अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया है जहां ये अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलॉक कर पाए। दरअसल इसके जितने भी एल्डर्स होते हैं वो हाओचेन को उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिव करने में मदद कर रहे थे। फिर ये लोग जाओफैन को इनकरेज करते हैं कि अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समय के साथ साथ इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिव होते जाएगी। जाओफैन भी अपने एल्डर से कहता है कि मैं आप लोगों के उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर सका। इसके बाद जितने भी एल्डर्स होते हैं यहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि शायद जाओफैन का पावर काफी स्लो है, उसका कंसंट्रेशन पावर अभी ठीक नहीं है, उसे एक बैम्बू की तरह शांत और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जाओफैन उनके सभी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। इसको एक आइडिया आता है कि ये पहले मैंने क्यों नहीं सोचा। वो तुरंत ही अपने एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है। उसके आसपास के माहौल को जब लोग नोटिस करते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं। जाओफैन इन्वायरमेंट के पावर को अपने अंदर समा रहा होता है। खैर यहाँ थोड़ी देर में मास्टर आते हैं और वो जाओफैन को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। जैसे तैसे करके उसकी मेडिटेशन कंप्लीट हो जाती है। बाकी एल्डर्स बच्चे खुशी से जाओफैन की ओर भागते हैं। ये कहते हैं कि अगर ये 36 दिनों तक अपने बॉडी को स्ट्रेट करेगा तो ये जरूर कामयाब हो पाएगा। यहाँ सभी बच्चे उसके काफी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मास्टर आकर उससे कहते हैं कि शायद तुम मेरा खाना बनाना भूल गए हो। यानी कि ये जाओफैन को टॉन्ट कर रहे होते हैं कि प्रैक्टिस का टाइम अब खत्म हो गया है, तुम जाकर खाना बनाओ। आगे हम देखते हैं कि जाओफैन अपने सारे काम को कंप्लीट करने के बाद फिर से प्रैक्टिस करने के लिए आता है। ये यहाँ बैम्बू काट कर उसे कलेक्ट करने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी यहाँ उसे कोई परेशान कर रहा होता है। जाओफैन कहता है कि तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, क्योंकि तुम मुझे प्रैक्टिस करने से रोक रहे हो। तभी हम देखते हैं कि एक छोटू सा बंदर आकर उसके सभी बैम्बू को इधर उधर फेंकने लगता है। जाओफैन उस छोटू बंदर को रोकने की कोशिश करने में लगता है, लेकिन वो ऊपर पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। खैर यहीं से सीन शिफ्ट होता है जाओफैन के दोस्त जिंग्यू की तरफ। हम लिन जिंग्यू को देखते हैं जो अपने तलवार से पूरे चट्टान को एक बार में तोड़ देता है। यहाँ जितने भी बच्चे होते हैं वो देखकर काफी हैरान भी हो रहे थे और कुछ उसके टेक्निक से काफी इम्प्रेस भी थे। यहाँ जितने भी स्टूडेंट होते हैं इन 5 सालों में जिंग्यू सबसे आगे निकल चुका था। बच्चे आपस में बात बना रहे होते हैं कि जिंग्यू काफी जीनियस है और जीनियस क्यों ना हो क्योंकि मास्टर इसको स्पेशल ट्रेनिंग दिया करते हैं। यहाँ हम एक बच्चे को देखते हैं जो जिंग्यू से काफी चिढ़ा हुआ होता है। ये उसको फाइट करने के लिए उसे इनवाइट करता है। इस लड़के का नाम फैंग शाओ था। जिंग्यू फैन के चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों बहुत ही शानदार तरीके से लड़ रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड फाइनली जिंग्यू फैन के गर्दन पर अपनी तलवार रख ही देता है। तभी यहाँ पर एक सीनियर आते हैं जिनका नाम हाउ होता है। वो फेंग को जिंग्यू से बचा लेते हैं और इससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी जूनियर के रिस्पेक्ट करना चाहिए। भले ही वो तुमसे कम लेवल पर है, मगर तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। और इसी के साथ हाउ फैंग को ताना भी मार रहे थे। यहाँ जो भी हो रहा होता है मास्टर सभी चीजों को ऊपर से नोटिस कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ हम जाओफैन को देखते हैं जो अपने दोस्त सीजिया के साथ जंगल में बैठकर खाना पका रहा था। जाओफैन सीजिया से पूछता है कि और हमें कितना वेट करना पड़ेगा, जिस पर वो कहती है कि जब तक वो चोर ना आ जाए तब तक हमें रुकना ही होगा। दरअसल ये लोग उस बंदर का वेट कर रहे होते हैं जो जाओफैन के प्रैक्टिस में
इंटरप्ट कर रहा था। जाफेन ने जो खाना बनाया होता है वो सीजिया को काफी पसंद आता है। अब ये खाने को खाने ही वाली होती है, तभी यहाँ पर वो बंदर आता है और इसका खाना छीन कर पेड़ पर चढ़ जाता है। सीजिया को काफी गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदर इससे बच जाता है और बाद में वो जाफेन का भी खाना उससे छीन लेता है। ये दोनों ही फिर उस बंदर का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो भाग कर जाके पेड़ पर चढ़ जाता है। ये दोनों लगातार उसका पीछा करते हैं। सीजिया अपने उड़ने की ट्रिक से जाफेन को लेकर उसके तरफ जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो बंदर पकड़ में नहीं आ रहा था। बंदर का पीछा करते करते तो ये एक बार गिर जाते हैं, लेकिन जब वो इनका मजाक उड़ाने लगता है, सीजिया गुस्से में उसका पीछा करने लग जाती है। जाफेन सीजिया को ऐसा करने से रोक रहा होता है, लेकिन वो बंदर से इतना गुस्सा हो गई होती है कि वो उड़कर खाई में चली जाती है। जाफेन उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी खाई में उतरने लगता है। जब इसे सीजिया और बंदर का कोई भी अता पता नहीं मिलता तो ये भी खाई में उतरने लगता है। ये जिस रस्सी को पकड़कर नीचे खाई में उतर रहा होता है, हम देखते हैं कि इसके हाथों से खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी ये नीचे जाते रहता है। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद ये खाई में उतर पाता है, लेकिन तभी इसे लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। आगे जाने पर ये देखता है कि सीजिया बेहोश पड़ी हुई है। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इसका कोई भी पावर काम नहीं कर रहा था। जाफेन को ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि इसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं है। तेज ग्रेविटी प्रेशर इसको अपने तरफ खींचने लगती है। इसके पास जो मोती होता है वो ग्लो करने लगता है। ये जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है, सीजिया को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पानी के अंदर कुछ अजीब सा हलचल महसूस करता है। यहाँ हम वो छोटू बंदर को भी देखते हैं, वो भी यहाँ पर बेहोश पड़ा था। जाफेन पहले सीजिया को उठाकर पेड़ के नीचे सेफ जगह पर रखता है और फिर बाद में वो बंदर को बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है। जैसे ही ये बंदर को उठाने की कोशिश करता है, इसके पास जो मोती होती है वो अंदर से बाहर निकल जाती है और निकलकर पानी में जाने लगती है। जाफेन उसे रोकने की काफी कोशिश करता है। वो मोती को जोर से पकड़ लेता है, लेकिन वो मोती सहित पानी में चला जाता है। पानी के अंदर जाने के बाद ये सांस भी नहीं ले पा रहा होता है, इसीलिए जाफेन सबसे पहले पानी को घुमाकर यहाँ सांस लेने के ट्रिक को एक्टिव करता है और फिर हम वो मोती को देखते हैं जो किसी पत्थर में जाकर चिपक गया था। यहाँ हम एक मिस्टीरियस छड़ी को भी देखते हैं जिसके चारों तरफ से लाइट ग्लो हो रहा होता है। फिर ये छड़ी और वो मोती हाउचेन के चारों तरफ घूमने लगती है। अब जैसे ही जाफेन छड़ी को टच करता है, वो छड़ी और वो मोती एक दूसरे में समा जाती है। जाफेन उस छड़ी को पकड़ता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां समाने लगती है। देखते ही देखते यहाँ पर पानी में एक जोरदार का धमाका होता है, जिसके बाद वो छड़ी जाफेन के हाथ से छूटने लगती है और जाफेन नीचे की तरफ गिरने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।